गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। तो एक बार फिर हम अपना टॉपिक चालू करते हैं जो आपका पिछला टॉपिक चल रहा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो मैंने आपको इरिगेशन के मेथड के बारे में बताया था। ठीक है, तो आगे से हम उसको कंटिन्यू करते हैं उस टॉपिक को। उससे पहले आप लोग जो भी अब तक मैं सोइंग, इरिगेशन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आर्टिफिशियल मैन्योर एंड फर्टिलाइजर 4 टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। ठीक है, आज हमारा 5th टॉपिक चलेगा, रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, तो आप चालू करते हैं हम आज से, यहाँ से आगे इस टॉपिक। इन दिस फील्ड्स ऑफन मेनी अदर प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग अलोंग विद द क्रॉप प्लांट्स। पेज नंबर 15 ओपन कर लेना बेटा सब, है ना। तो कई बार हम देखते हैं कि फील्ड में जो हमारा मेन प्लांट्स है उसके अलावा कई दूसरे क्रॉप प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं जिसको हम नहीं ग्रो करना चाहते हैं। ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। इन दूसरे पौधों को वीड्स मीन्स लिखिएगा आप लोग हिंदी में खरपतवार। इन्हें क्या बोलते हैं? खरपतवार। वीड्स आर अनवांटेड uncultivated plants or pests which grow along with cultivated plants on their own। जो weeds होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो अनकल्टिवेटेड प्लांट्स जिसको हम उगा नहीं रहे, ग्रो नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक ही उग जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, यदि दूसरे शब्दों में बोलूं, प्लांट्स एंड पेस्ट देयर देन क्रॉप आर द वीड्स। वाई रिमूव वीड्स? अब बताओ, इन जो हमें प्लांट्स चाहिए ही नहीं, हम उनका लेके क्या करेंगे, क्या काम आएगा? उल्टे हमारा जो मेनली प्लांट्स है, जो मुख्य क्रॉप है, उसको नुकसान पहुंचाएगा ये। देयर आर थ्रेट ऑफ कमर्शियल क्रॉप एज दे आर कंप्लीट फॉर सनलाइट, एयर, न्यूट्रिशन, वाटर। इन कंपेरिजन टू कल्टिवेटेड क्रॉप द सीड्स ऑफ वीड्स germinate easily. These seedlings grow faster, they flower earlier, their seed production began after a short period of growth and they produce large number of seeds. In fact, weeds take up all the nutrients that reduce the growth of crops in various ways। यानी आपसे ये बोल रहा है, जो वीड्स होते हैं ना, जैसे मेनली प्लांट्स, आप गेहूं की खेती कर रहे हो, क्रॉप कर रहे हो, ठीक है। अब उसमें दूसरा कोई प्लांट्स ग्रो करेगा, हम सनलाइट वीट को चाहिए, प्लांट वाटर हम किसको दे रहे हैं? गेहूं की फसल को वीट को दे रहे हैं, ठीक है। आप मिनरल्स किसको देना चाह रहे हो? वीट को देना चाह रहे हो। लेकिन अनवांटेड जो प्लांट्स ग्रो कर गया, हम देना चाह रहे हैं मेनली प्लांट्स को, लेकिन वो अनवांटेड प्लांट्स भी उसमें से कंज्यूम्ड कर लेता है। अब जो हमारा मेन मुख्य खेती हम जिस चीज़ की करना चाह रहे हैं, मेन क्रॉप जो हम जिस चीज़ की करना चाह रहे हैं, उसके हिस्से का वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट अनवांटेड प्लांट्स ले लेता है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? उनको कमी हो जाती है। अरे मान लो हमारे पास एक रोटी है, खाने वाले 2 जने, यदि तीसरा आदमी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारे पास कमी हो जाएगी ना। तो सेम वही है, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। They also spread disease to the cultivated plants as they become host to many insects and microorganisms. Therefore, weeds must be removed from the fields. The process underline करिएगा यहाँ से। The process of removing weeds from the fields is known as weeding. खेतों में से weeds को हटाने का प्रोसेस, खरपतवार को हटाने का प्रोसेस weeding कहलाता है। Some common weeds are given following figures। कुछ weeds आपको दिए गए हैं, जैसे ग्रास, बथुआ वगैरह, ये सब वीड्स है, इनका यूज कुछ नहीं आता है। वीडिंग कैन बी डन बाय हैंड्स बाय यूजिंग ट्रॉवल, खुरपा, ऑन ट्रैक्टर ड्राइवन हरो, एंड बाय यूजिंग केमिकल फील्ड वीडिसाइड्स व्हिच आर स्प्रे इन द फील्ड्स। वन ऑफ द कॉमन वीडिसाइड्स 2,4-D एंड 2,4-डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। वीड्स को हटाने के लिए कुछ तो मैनुअल मेथड है, या तो आप हाथ हैंड से, या खुरपी, देखा हो ना खुरपी आप लोगों ने, उनके द्वारा, ट्रैक्टर में भी होरों के द्वारा, और नहीं तो आप कुछ कॉमन वीडसाइड, खरपतवार नाशी का छिड़काव करिए। 2,4-D 2,4-डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड का छिड़काव करिए, इससे वीड्स क्या होंगे? ग्रो नहीं करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे आइएगा। Weedicides being harmful to human being are being replaced by the herbicides which are obtained from plants. Weedicides whenever put to use should be used very carefully. The farmers while spraying should
कवर द माउथ एंड नोज ए पीस ऑफ क्लोथ। जब हम वीडिसाइड्स में लिखिएगा खरपतवार नासी, पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिएगा। खरपतवार नासी क्या होगा? खरपतवार नासी। जब आप वीडिसाइड का छिड़काव करते हो, स्प्रे करते हैं, हम देखा होगा ना किसान वगैरह वो पीछे पे कंधे पे स्प्रे मशीन, पंप मशीन रखते हैं और छिड़काव करते हैं। इससे क्या होता है, जब आप इनका स्प्रे कर रहे हो तो आपको मुंह पे कपड़ा वगैरह बांध लेना चाहिए, ताकि क्या उसके केमिकल्स की स्मेल वगैरह हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाए, तो हमें भी नुकसान पहुँचाएगा। ओके, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पर पिक्चर दिया गया है। अगला टॉपिक है अपना हार्वेस्टिंग। अब फसल तैयार हो जाएगी, क्या करेंगे? उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे। तो हार्वेस्टिंग इज कटाई। हार्वेस्टिंग इज द रिमूवल और कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मेच्योरिटी। हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है फसल को काटने की, कब? जब वो मेच्योर हो जाए, पक जाए। हार्वेस्टिंग इज येट अनोदर सेलिब्रेशन ऑफ फार्मर व्हेन दे हार्वेस्ट द क्रॉप्स। किसान इसे सेलिब्रेट करते हैं कि उनकी फसल जो इतने 2 या 3 महीने की मेहनत है सफल हो जाती है, फसल पक जाती है, कोई परेशानी नहीं आती है। हार्वेस्टिंग उनके लिए क्या एक सेलिब्रेटिंग का टाइम रहता है। द हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ डिफरेंट क्रॉप इज डिफरेंट। सभी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग सीजन अलग अलग रहता है, हार्वेस्टिंग टाइम अलग अलग रहता है। द कटिंग एंड कलेक्टिंग, अंडरलाइन करना, द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल को काटना कब? जब वो पक जाए, मैच्योर हो जाए खेत में, उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इवन नाउ इन इंडिया हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्कल इज यूज्ड। भारत में ट्रेडिशनल तरीके से अब भी कटाई करते हैं लोग बाग, अब भी ट्रेडिशनल मेथड ही। दातिया नहीं होता, आप लोगों ने देखा होगा, मैं इसका ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ आपको 1.16a देखिएगा, कुछ इस शेप में रहता है आपका, उसका हैंडल पकड़ने का ये लकड़ी का रहता है, और कुछ यदि मैं बनाऊँ तो देखिएगा कर्व शेप में ऐसे रहता है, ठीक है। इसके हेल्प से ही अब भी हम फसल को काटने का काम करते हैं। द क्रॉप आर हार्वेस्टेड एंड टाइड इज बंडल्स आर दे कीप रेडी फॉर थ्रेसिंग फ्रॉम द क्रॉप। द ग्रेन्स हैव टू स्प्रेड फ्रॉम द चाफ। क्या करते हैं? उसकी कटाई करके उसका बंडल बना लेते हैं। हार्वेस्टिंग एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशन सच एज डांसिंग, सिंगिंग। और फसल काटते समय किसान क्या होते हैं? मस्ती में रहते हैं, गाना गाते हैं वगैरह वगैरह। उन्हें खुशी का पल होता है उनके लिए, उनकी मेहनत रंग ला रही है। जैसे आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, आपके लिए कैसे सेलिब्रेटिंग टाइम रहता है, ऐसे उनके लिए भी क्या एक सेलिब्रेटिंग टाइम रहता है वो। हैंड स्कल इज द फर्स्ट वन इज बी यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। इट वाज यूज्ड एज पर बैक एज द 500 years ago. The thresher and the combine follow the same other harvest machine were developed after a combine. In fact, combined harvester and thresher. वैसे आजकल कुछ मशीनें भी, इसको आपने 7th क्लास में पढ़ लिया है, मैंने बता दिया आप लोगों को वहाँ पर। आजकल कुछ मशीनें भी इस्तेमाल की जा रही है, हार्वेस्टर का, थ्रेसर का। एक कम्बाइन हैज ए शार्प एज फॉर कटिंग ऑफ द टॉप ऑफ ग्रेन प्लांट्स सच एज वीट, देन इट इज स्प्रेड द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। स्टॉक मीन्स कहते हैं जैसे भूसा, समझ लो आप, जैसे कोई भी वीट की क्रॉप है, उसमें से उसके वीट के जो दाने, सीड्स निकल जाएंगे, दाने निकल जाएंगे, गेहूं के दाने जो बचेगा वो आपका स्टॉक कहलाता है ना। मैनी ऑफ दीज फार्म्स मशीन एंड अटैचमेंट दैट फार्मर कैन फिक्स टू ए ट्रैक्टर दीज डे। देयर आर ट्रैक्टर विद द हेल्प फार्मर कंट्रोल द स्पीड ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। इसको क्या किया जाता है? ट्रैक्टर में कनेक्ट कर दिया जाता है, कनेक्ट करके तब जाके फसल की कटाई करने का काम, हार्वेस्टिंग करने का काम करते हैं। तो ये आपका हार्वेस्टिंग था। इसके बाद आपका बेटा नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेसिंग और विनोइंग। यदि आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो इसको हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, ध्यान है आपको सर, चैप्टर नंबर 3 स्प्लिटिंग मेथड में आता है, पदार्थों को कैसे हम अलग करते हैं। यदि आपको हल्का फुल्का भी ध्यान होगा तो 7th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ना इसको, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। थ्रेसिंग इज अंडरलाइन करिएगा। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स रिलीज फ्रॉम द चाफ। चाफ भूसा बोल लो आप इसको, है ना, मतलब कचरा होता है एक तरीके का, मान के चलो खेती का कचरा, फसल करते हैं, फसल में से कचरा निकलता है, तो ये अलग करने का मेथड है थ्रेसिंग। दिस इज डन आइदर बाय द हैंड और बाय यूजिंग एनिमल्स सच एज ब्लॉक्स और कैमल्स। या तो हाथों से करते हैं या बैल, ऊंट की मदद लेते हैं। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ब्लॉक्स और कैमल्स इज मेड टू वॉक ओवर देम अगेन एंड अगेन विद द फीट टिल द ग्रेन्स कम्स आउट द चाप। क्या करते हैं उसको, जमीन पे फसल सूख गई, कट काट दिया हमने, बंडल बना दिया हमने उसको, अब जानवरों को उस पर चलाया जाता है, बैल वगैरह को या कैमल को उन पर चलाया जाता है। जिसका उनके दाने मीन्स उस फसल में जो दाने हैं वो प्रेशर से नीचे अलग हो जाते हैं और डंठल ऊपर रह जाते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है, ठीक है, समझ गए। जैसे आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा,
द ट्रैक्टर आर यूज फॉर डूइंग द जॉब मॉडर्न टाइम्स, आजकल ट्रैक्टरों का यूज लिया जा रहा है, आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे भी यूज लेते हैं लोग वहाँ, कम टाइम लगता है इसमें। द लीव्स एंड द स्टीम्स ऑफ द क्रॉप गेट क्रूज्ड इनटू द स्मॉलर पीसेस, ऑल्दो the grain comes out of the chaff, they still remains mixed with the chaff and crushed leaves as well as the stems of the plants. The grains are separated from the chaff, dried leaves and the stem of the crops. Harvesting and threshing can be done stimulates with the help of machine called combine. मतलब ये दोनों मशीन हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों का ही कटाई भी करती है, फसल काटेगी, साथ साथ आपको उसमें से जो भी चाफ वगैरह है, कचरे वगैरह वो अलग करने का काम करती है। विनोइंग, फटकना, ऑल आप हम लोग उसको घरों में भी करते हैं, हम लोग बाजार से गेहूं वगैरह खरीद कर आते हैं, हमारे घर में मम्मियाँ वगैरह ये विनोइंग का काम करती है, साफ करती है उसमें से, देखा होगा आपने घरों में भी। आफ्टर थ्रेसिंग सीड और ग्रेन स्प्लिटेड फ्रॉम द चाफ बाय विंड, इसके बाद थ्रेसिंग हो गया, सीड्स पे तब भी कुछ कचरे आज रह जाते हैं, आप बाजार से गेहूँ खरीद के लेके आते हैं, देखा उसमें कुछ कचरे रह जाते हैं। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द मेथड, विद दिस मेथड, इसको आप पहले ही पढ़ चुके हो। It is done by putting the mixture of the grains, chopping and haying the winnowing soup, सूप बोलते हैं इसे, लकड़ी का आता है, आप लोगों ने देखा होगा घरों पे, आप सभी के होगा, है ना। इसको क्या किया जाता है, हाइट से खड़े होकर, हाइट से क्या होता है, तेज हवा चल रही है, पंखा चला दिया जाता है, तो जो भी प्रोसेस है उससे क्या हवा से वो डंठल वगैरह, छिलके वगैरह अनाज के वो सब उड़ जाते हैं और नीचे गेहूँ आ जाता है, गिराते हैं नीचे को, नीचे गेहूँ गिराते हैं। फ्रॉम ए हाइट इन द डायरेक्शन, एक ऊंचाई से ब्लोइंग वाइंड हवा चलती है, द ग्रेन क्रॉप टू द ग्राउंड in a vertical manner whereas the chaff and the hang being lighter fall little away from the spread heap। वो क्या होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, और वजन में हल्के होने के कारण वो तो दूर जाकर गिरते हैं, और अनाज जो वजन में भारी होते हैं, हैवी रहते हैं, वो नीचे जाकर गिरते हैं, और इससे हम अलग कर लेते हैं, फिर जाके हमारा अनाज बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये आपका टॉपिक था आज आपका रिमूवल ऑफ वीड्स, इसके साथ साथ मैंने हार्वेस्टिंग भी आपको क्लियर करा दिया था, ठीक है। तो आज आपके दो टॉपिक हार्वेस्टिंग और रिमूवल ऑफ वीड्स, दो टॉपिक मैंने आपको आज क्लियर करा दिए हैं। लास्ट टॉपिक रहा है अपना स्टोरेज, तो आई होप में कोशिश रहेगी कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जो जो चैप्टर बाय चैप्टर आपको सीक्वेंस मिल रहे हैं, यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, वैसे मैं नीचे जो आपको वीडियो शेयर करता हूँ उसमें मैं नीचे लिख देता हूँ कि कौन सा चैप्टर का कौन सा पार्ट है ये, जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। कभी भी आप वीडियो को देखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अब तक ये वीडियो सीक्वेंस से साइंस के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैं सीक्वेंस से उनको भेज रहा हूँ। नीचे में चैप्टर का टॉपिक और चैप्टर में कौन सा पार्ट चल रहा है, कौन सा वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर सब लिख के डिटेल्स आपको भेज रहा हूँ। फिर भी ठीक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और टॉपिक को बार बार रिवाइज करके पढ़ते रहिए, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन।